Hello students, welcome to Vidya Setu, the YouTube channel of Kendriya Vidyalaya Upper Camp, Dehradun. Dear students, today we are going to discuss about unitary method. So let's start. Today you will learn about the meaning of unitary method, how to use unitary method to solve numerical problems. Students, this is a method of solving the problems in mathematics. In this method, the problems are solved with the help of a unit value. Here, a unit means any quantity or a thing like a ball, a chocolate, an ice cream, a book, a toy, a car, a chair, a pencil, a bag, and so on. Next, value. Value means price or time taken or weight or length or some number associated with the unit. Let us understand it with an example. Here you see we have a gel pen. So here we have a gel pen and its price is rupees 5. So unit means a gel pen and its value means its price, that is rupees 5. बच्चों, आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि हमारे पास एक जेल पेन है जिसका प्राइस 5 रुपीज़ है. तो यहाँ पर इस एक जेल पेन को हम क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे और इसकी वैल्यू का मतलब होगा इसका प्राइस. सो यहाँ पर यूनिट का मतलब है जेल पेन और इसकी वैल्यू का मतलब है इसका प्राइस. आप कह सकते हैं कि यूनिट प्राइस कितना है? रुपीज़ 5. तो देखिए, अब इस यूनिट प्राइस की हेल्प से और या फिर हम कह सकते हैं कि इस यूनिट वैल्यू की हेल्प से हम किस तरह से प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं. नाउ यू सी हेयर वी हैव टोटल 2 जेल पेन्स. सो यहाँ पर हमारे पास 2 जेल पेन हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं? यस, हमारे पास 2 यूनिट्स हैं क्योंकि हम जेल पेन को क्या मान रहे हैं? यूनिट. तो यहाँ पर कितने जेल पेन हैं? 2 जेल पेन हैं. इसका मतलब 2 यूनिट्स हैं. अब इन 2 यूनिट्स का प्राइस कितना होगा? तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? इन दोनों यूनिट्स की वैल्यू को 2 टाइम्स प्लस कर रहे हैं. देखिए, अगर मान लीजिए हमें 2 जेल पेन खरीदने हैं तो हम कितना पैसा खर्च करेंगे उसके लिए? तो सीधी सी बात है कि इसके लिए 5 रुपीज़ देंगे, इसके लिए भी 5 रुपीज़ देंगे. तो इसका मतलब 5 रुपीज़ हमें 2 टाइम्स देना होगा. सो वी हेयर ऐड 5 + 5 = 2 टाइम्स 5. क्योंकि आपने लास्ट क्लास में सीखा था कि रिपीटिंग एडिशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ पर 5 इज़ रिपीटिंग 2 टाइम्स. सो 2 टाइम्स 5 = 2 × 5 = रुपीज़ 10. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूनिटरी मेथड किस तरह से हेल्पफुल है. आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 यूनिट्स मीन्स यहाँ पर 2 जेल पेन का प्राइस पूछा गया है. तो हमें करना क्या होता है कि जितनी यूनिट्स के लिए वो पूछता है क्वेश्चन कि 2 यूनिट्स या 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें क्या करना होता है? नंबर ऑफ़ यूनिट्स. यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितनी है? 2. तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स को हम यूनिट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ यूनिट वैल्यू क्या है? 5 और नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितनी है? 2. सो नंबर ऑफ़ यूनिट्स को हमें यूनिट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है एंड देन वी गेट द आंसर. सो 2 × 5 = रुपीज़ 10. आइए इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं विद एन अनदर एग्जाम्पल. आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास 4 यूनिट्स हैं, 4 जेल पेन्स हैं और इन 4 जेल पेन्स का प्राइस क्या होगा वो हमें पता लगाना है. तो देखिए, मैंने आपको बताया कि यूनिटरी मेथड में बेसिकली हमें क्या करना होता है? जितनी यूनिट्स की बात करता है उस नंबर ऑफ़ यूनिट्स को हमें मल्टीप्लाई करना होता है यूनिट वैल्यू के साथ. तो यहाँ पर यूनिट वैल्यू क्या है? 5. सो एक तरीका तो है कि मैं इस 5 को 4 टाइम्स ऐड करूँ और दूसरा तरीका है कि मैं इस नंबर ऑफ़ यूनिट्स जिसके लिए पूछा जा रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर दूँ मैं यूनिट वैल्यू के साथ. सो 4 × 5 = रुपीज़ 20. सो रुपीज़ 20 इज़ द वैल्यू ऑफ 4 यूनिट्स. और आप कह सकते हैं कि रुपीज़ 20 इज़ द प्राइस ऑफ 4 जेल पेन्स. कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. देखिए यहाँ पर मेरे पास
14 जेल पेन्स हैं। अब 14 जेल पेन्स का प्राइस कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितनी हैं 14, तो इस नंबर ऑफ़ यूनिट्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, विद द यूनिट वैल्यू। ₹5 इज़ द यूनिट वैल्यू। सो बिकॉज हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप जितनी यूनिट वैल्यू आप उसको उतना टाइम्स प्लस करके दिखाएं। जैसे कि देखिए मैंने पिछले एग्जांपल में किया था 5 + 5 + 5 + 5, so 5 is repeating 4 times. So in this example 5 is repeating 4 times. If you write 5 + 5 + 5 + 5 like this 14 times, so it will take a long space. अगर आप 5 को 14 टाइम्स लिख कर दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली 14 times 5, और you write simply 14 into 5 and we get the answer ₹70. So ₹70 is the value of 14 gel pens. So आपने यहाँ पर देखा कि यूनिटरी मेथड की हेल्प से हमने जस्ट क्या किया, जितनी यूनिट्स की बात कर रहा है उतनी यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना होता है यूनिट वैल्यू के साथ और आपको आंसर मिल जाता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, if the price of 1 gel pen is ₹5, then what is the price of 50 gel pens? तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 50 जेल पेन्स आप ड्रॉ तो नहीं कर पाएंगे, जस्ट आपको वो इमेजिन करना है कि आपके सामने 50 जेल पेन्स रखे हैं। सो अब 50 जेल पेन्स का प्राइस कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हैं 50। सो दिस 50 विल रिपीट हाउ मेनी टाइम्स, और सॉरी यहाँ पर ₹5 will repeat 50 times. So here you see 50 times 5, so equals 50 into 5 or equals ₹250. So ₹250 is the value of or is the price of 50 gel pens. तो यहाँ पर देखा आपने कि यूनिटरी मेथड में क्या हुआ कि जितनी यूनिट्स की वैल्यू पूछी जा रही है तो उन नंबर ऑफ यूनिट्स को उतनी यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना होता है विद द यूनिट वैल्यू एंड यू गेट द आंसर। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास एक चॉकलेट है जिसका प्राइस ₹20 है। सो हेयर वी हैव अ चॉकलेट एंड इट्स प्राइस इज़ ₹20। सो हेयर यूनिट मीन्स अ चॉकलेट, तो यहाँ पर यूनिट क्या है, यूनिट है चॉकलेट। तो इस एक चॉकलेट को हम यूनिट मानेंगे और इसकी वैल्यू का मतलब होगा इसका प्राइस जो कि कितना है ₹20। अब इस ₹20 की हेल्प से हम देखिए किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो ₹20 इज़ द यूनिट वैल्यू। सो यूनिट वैल्यू की हेल्प से हम किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं देखते हैं। आइए यहाँ पर हमारे पास कितनी चॉकलेट्स हैं, 2 चॉकलेट्स। सो पूछ रहा है कि 2 चॉकलेट का प्राइस कितना होगा, तो देखिए टोटल यूनिट्स कितनी है 2 यूनिट्स। सो ये 2 यूनिट्स, इन 2 यूनिट्स को हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, इसकी यूनिट वैल्यू से। यूनिट वैल्यू कितनी है 20। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सो 2 चॉकलेट ले रहे हैं। सो 20 + 20, सो 20 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स। सो 2 times 20 इक्वल्स 2 into 20 इक्वल्स 40। सो ₹40 इज द वैल्यू ऑफ 2 यूनिट्स, और यू कैन से ₹40 इज द प्राइस ऑफ 2 चॉकलेट्स। सो सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया, जितनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स होती हैं उस नंबर ऑफ़ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना होता है यूनिट वैल्यू के साथ। यूनिट वैल्यू कितनी है ₹20। सो 2 into 20 इक्वल्स 40। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 यूनिट्स हैं और यू कैन से 5 चॉकलेट्स हैं। ईच का प्राइस ₹20 है। सो ये 5 चॉकलेट्स का प्राइस कितना होगा, सो इट मीन्स ₹20 विल रिपीट 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, और यू कैन से यहाँ पर नंबर ऑफ़ यूनिट्स 5 है। सो 5 यूनिट्स, जितने भी नंबर ऑफ़ यूनिट्स होती हैं उसको मल्टीप्लाई करना होता है यूनिट वैल्यू के साथ, और आप उन नंबर ऑफ़ यूनिट्स की वैल्यू पता लगा लेते हैं। सो 5 into 20 इक्वल्स ₹100। सो ₹100 इज़ द प्राइस ऑफ 5 चॉकलेट्स और 5 यूनिट्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर मैंने कोई भी चॉकलेट्स ड्रॉ नहीं की है, यहाँ पे जस्ट आपको इमेजिन करना है अब पिछले एग्जाम्पल्स के बेसिस पर कि क्वेश्चन है इफ़ द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज़ ₹20, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 60 चॉकलेट्स। तो 60 चॉकलेट्स को यहाँ पे ड्रॉ कर पाना या उसकी पिक्चर पेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये इमेजिन करना है कि 60 चॉकलेट्स है। 60 चॉकलेट्स मीन्स 60 यूनिट्स। अब ये 60 यूनिट्स जो हैं, ये नंबर ऑफ़ यूनिट 60 जो हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, येस विद द यूनिट प्राइस।
So total price of 60 chocolates equals 60 times 20 or 60 into 20. So you get rupees 1200 or you can say rupees 1200. So rupees 1200 is the price of 60 chocolates. So dear students, यूनिटरी मेथड में बेसिकली हमें क्या करना होता है कि हमें यूनिट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है विद द नंबर ऑफ यूनिट्स. जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स दी गई हैं और जिसकी जो नंबर ऑफ यूनिट्स जिनकी वैल्यू पूछी गई है, तो उनको क्या करना होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स को हमें मल्टीप्लाई करना होता है यूनिट वैल्यू के साथ और आप आंसर पता लगा पाते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर नंबर ऑफ यूनिट्स multiplied by the unit value and you get the answer. अब मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए या फिर आप कह सकते हैं कि होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं आपके लिए. ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड. आई होप आप इनको वेरी इजीली कर पाएंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. See you in the next class with a new objective. So take care and stay happy.